हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। देखिए, आप सभी बीपीएससी तैयारी फेज़ 2 की फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो उसमें ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आपको आ रहे हैं। जैसे आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको सीटेड सर्टिफिकेट नंबर में क्या डालना है या फिर एसटेड सर्टिफिकेट नंबर में क्या डालना है, और आपको उसमें सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना है जो आपके ग्रेजुएशन में है या फिर पीजी में है। तो ये सारे जो भी डाउट हैं वो मैं आपके अभी क्लियर कर दे रही हूँ। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दो। तो पहले मैं देखती हूँ कि जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनके क्या डाउट हैं। देखिए, यहाँ पे एक कैंडिडेट है रिया जी। तो रिया जी का क्वेश्चन है कि बीए फर्स्ट ईयर में इंग्लिश एंशिएंट हिस्ट्री सोशियोलॉजी, बीएड सेकेंड ईयर में इंग्लिश एंशिएंट हिस्ट्री सोशियोलॉजी और बीएड थर्ड ईयर में इंग्लिश एंशिएंट हिस्ट्री। मैम, मैं लैंग्वेज का पेपर दूँ या एसएसटी का? प्लीज़ मैम, कन्फ्यूज़न बहुत है, बता दीजिए। तो देखिए रिया जी, ये क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। तो मैं आपको बताऊँ, अगर आपका ग्रेजुएशन में ऑनर्स पेपर में इंग्लिश है तो आप इंग्लिश का पेपर दोगे। अगर आपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री लिया है, मतलब आपका अगर ऑनर्स हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, तो फिर आपको एसएसटी का फॉर्म फिलअप करना होगा। अगर आप क्लास 6 to 8 का फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो अगर आपका ऑनर्स इंग्लिश है तो आप इंग्लिश डालोगे। अगर आपका ऑनर्स एंशिएंट हिस्ट्री है तो आप एसएसटी डालोगे। ये आपका, आई होप आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर कर दिया है मैंने। देखो, आपने लिखा है कि लैंग्वेज का पेपर दूँ या एसएसटी का, तो आपको यहाँ पर मैं बता दी हूँ कि अगर आपका इंग्लिश है ऑनर्स तो आप लैंग्वेज का दोगे। अगर आपका एंशिएंट हिस्ट्री है ग्रेजुएशन में ऑनर्स तो आप एसएसटी का दोगे। तो और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी ने पूछा है मैम सर्टिफिकेट नंबर में क्या डालना है। तो देखिए, अभी मैं आपको एक बार फिर से प्रोसेस करके दिखा देती हूँ कि आपको सर्टिफिकेट नंबर में क्या डालना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आप बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट बीपीएससी लॉगिन ओपन कर लेना। उसके आप जैसे उसके बाद आप नीचे जाओगे, यहाँ पर देखो क्लिक टू अप्लाई, अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करना। आप जैसे ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करोगे, ये पोर्टल आपको ओपन होकर आएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। तो मैंने आपको कल एक वीडियो के थ्रू बताया है कि आप फॉर्म फिलअप कैसे करोगे। तो आपकी जो क्वेरी है, बस मैं अभी आपको वही बता देती हूँ। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर और सीटेड के सर्टिफिकेट नंबर और एस्टेड के सर्टिफिकेट नंबर में क्या डालना है। तो देखिए, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुनिए। तो अगर आपने बीएड किया है या फिर डीएलएड किया है और अगर आप 6 to 8 के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हो या 9th 10th के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, तो आप इस फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करोगे। अगर आपका कंप्यूटर साइंस है और आपका बीएड नहीं है और अगर आप 11th 12th के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आप सेकेंड ऑप्शन को चूज़ करोगे। अगर आपका केवल संगीत है विषय में और आपने बीएड नहीं किया है और आपने 11th 12th के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना है तो आप थर्ड ऑप्शन चूज़ करोगे। अगर आपका संगीत है या ललित कला या नृत्य है और आप 9th के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आप फोर्थ ऑप्शन चूज़ करोगे। अगर आपको विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए फॉर्म फिलअप करना है 9th 10th के लिए तो आप लास्ट मतलब फिफ्थ ऑप्शन चूज़ करोगे। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करती हूँ। उसके बाद देखो, आपके द्वारा उत्तीर्ण परीक्षा दक्षता परीक्षा वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षक। तो एक बात आप ध्यान में रखना, ये जो आपका सीटेट होता है या फिर एस्टेट होता है, ये आपकी पात्रता परीक्षा होती है, केवल दक्षता परीक्षा नहीं होती है। तो आप यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करोगे, पात्रता परीक्षा। देखो यहाँ पर लिखा है प्लीज सेलेक्ट सीटेट पेपर 1, बीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2, बीटेट पेपर 2, बिहार स्टेट पेपर 1, बिहार स्टेट पेपर 2। आप ओके करना। उसके बाद फिर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे लिखा है आप इनमें से किस पात्रता दक्षता एवं पात्रता परीक्षा की योग्यता धारण करते हैं। तो अगर आप 6 to 8 के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपके पास सीटेट पेपर 2 या फिर बीटेट पेपर 2 रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर सीटेट पेपर 2 ओके करोगे। प्लीज़ सेलेक्ट परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो मैंने चूज़ नहीं किया था इसलिए वैसे ऑप्शन आ रहा था, तो एक बार चूज़ कर देते हैं। यहाँ पर बिहार का पूछ रहा था, क्या आप बिहार के हो। उसके बाद देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है बिहार एस्टेट पेपर 1 दक्षता परीक्षा कक्षा 9-10 माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के लिए। तो यहाँ पर आप इसको चूज़ कर देना। आपका सीटेड पेपर 2 भी है अगर आप 6 to 8 के लिए डाल रहे हो, और अगर आप 9th 10th के लिए भी डाल रहे हो तो एस्टेट पेपर 1 भी चूज़ करोगे।
और अगर आपको 11th-12th के लिए भी डालना है तो आप बिहार स्टेट पेपर 2 भी चूज़ करोगे। मतलब आप एक ही फॉर्म में, ये भी बहुत लोग की क्वेरी है कि क्या मैम हमको अगर 3 क्लास का फॉर्म फिलअप करना है तो क्या हम 3 बार फॉर्म फिलअप करेंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको तीनों क्लास के लिए फॉर्म फिलअप करना है तो आप एक ही फॉर्म में सारे ऑप्शन को चूज़ करोगे। देखो यहाँ पर मैंने चूज़ किया तीनों ऑप्शन को। उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है प्लीज़ इंटर सीटेट पेपर 2 बीटेट पेपर 2 दक्षता परीक्षा प्रारंभिक विद्यालय कक्षा वर्ग 6 से 8 तक के अध्यापक के लिए डिटेल। तो देखो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर में आपको सीटेट, अगर आप सीटेट का देखोगे जो डिजीलॉकर में आपका सर्टिफिकेट आता है या मार्कशीट आता है तो उसमें आपके सर्टिफिकेट नंबर मेंशन नहीं होते हैं। तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर में NA डालोगे, मतलब नॉट एप्लीकेबल। आप यहाँ पर कैपिटल लेटर में NA डाल देना। हो गया। उसके बाद आपको इशू डेट पूछ रहा है तो आपके डिजीलॉकर वाले सर्टिफिकेट पे लिखा होता है इशू डेट, वो भी मैं भी आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप इशू डेट डालोगे। उसके बाद अपना PDF अपलोड कर देना। और जहाँ तक बात है एस्टेट पेपर 1 की, तो एस्टेट का जो अभी अभी एग्ज़ाम हुआ है, जिसका अभी रिज़ल्ट आया था, तो उसका अभी तक जो सर्टिफिकेट है उन्होंने दिया है उसमें भी सर्टिफिकेट नंबर नहीं है और उसमें तो इशू डेट भी नहीं है। तो वहाँ पर आप क्या फिलअप करोगे वो भी मैं अभी आपको बता दे रही हूँ, पर पहले मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा देती हूँ। देखिए ये एस्टेट का रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट सीट है। ये जो एस्टेट का रिज़ल्ट सीट है ये आपके BPSC तैयारी में अपलोड करने के लिए वैलिड है। तो आप यही अपलोड करोगे। और जहाँ तक बात है सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट की, तो देखिए यहाँ पर ना ही सर्टिफिकेट नंबर दिया है और ना ही इशू डेट दिया है। तो यहाँ पर एक दिया है BSCB यूनिक ID और एक दिया है आपका एप्लीकेशन नंबर। तो आप यहाँ पर क्या करना, अपना और एक रोल नंबर दिया है तो आप सर्टिफिकेट नंबर में वहाँ पर NA डालना और उसके बाद आप इशू डेट में जिस डेट को आपकी रिज़ल्ट आई है आप वो डाल देना। ये रहा बात एस्टेट का। और अगर मैं बात करूँ सीटेट के सर्टिफिकेट का तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये सीटेट की डिजीलॉकर की मार्कशीट है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी सर्टिफिकेट नंबर मेंशन नहीं है, यहाँ पर बस डेट ऑफ इशू मेंशन है। तो देखो यहाँ पर डेट है 13/4/2023। तो आप यही डेट इशू डेट में डाल देना और सर्टिफिकेट नंबर में आप NA कैपिटल लेटर में डाल देना। तो ये आपका सही होगा, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी BPSC TRE का फ़ेज़ 1 का फॉर्म फिलअप किया था तो हमने यही डाला था। तो ये सही है, आप ये डाल सकते हो, इसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं है। देखिए यहाँ पर फिर है, आप इनमें से किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्य अर्हता रखते हैं? तो आप जानते होंगे कि 2 वैकेंसी है, एक कल्याण विभाग के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए है और एक शिक्षा विभाग के द्वारा है। तो आप अगर दोनों डाल रहे हो तो दोनों ओके करोगे, अगर आप एक डाल रहे हो तो एक ओके करोगे। उसके बाद बात आती है लैंग्वेज की क्वालिफाइंग पार्ट 1। तो मैंडेटरी है ये, तो इसमें आपको अपना लैंग्वेज चूज़ करना है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा ग्रेजुएशन में आप वो यहाँ पर चूज़ करोगे। फिर आप डेट ऑफ बर्थ डाल देना, उसके बाद एड्रेस डाल देना, फिर आप ईमेल आईडी डालोगे, मोबाइल नंबर डालोगे। उसके बाद ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके OTP आएंगे आपके फ़ोन पे। उसके बाद फाइनल आप ये फॉर्म को सबमिट कर देना, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपके अब सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है फॉर्म फिलअप करने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके जो भी डाउट है उसको क्लियर करूँ। तो थैंक यू गाइज़।